थाली में खाना है, हर गरीब की थाली में खाना है। अरे हाँ, अब तो चुनाव का आना है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों लोकसभा 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों में जमकर खलबली देखने को मिल रही है। कोई राजनेता एक दूसरे पर तंज कस रहा है तो कोई नेता अपनी पार्टी को लेकर ही परेशान है। कई नेता अपनी पार्टियों से निष्कासित किए जा रहे हैं तो कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है। हालांकि ये भारत है, यहाँ पर लोकतंत्र में चुनावी हथकंडे बड़े जोरों शोरों से आजमाए जाते हैं। फिलहाल अगर आप बात करें तो इस बार इस खास प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में नरेंद्र मोदी एक मीडिया चैनल से मुखातिब हुए और साफ तौर पर उन्होंने अपनी नई नई नीतियों के बारे में बताया और अगले 5 साल वो क्या करेंगे उन पर उन्होंने बताया। विपक्षी दल को लेकर भी उन्होंने अपने विचार खुलकर रखे। सबसे पहले तो उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में से कौन बेहतर है इस सवाल पर साफ तौर पर जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बड़ा डिमेरिट है, ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ वंश की वजह से यहाँ पर लोग, जो बड़े नेता हैं, जो छोटे नेता हैं, जो बेहतर कर सकते हैं, जो ज़मीनी नेता जो निकल कर सामने आते हैं, वो कांग्रेस में भला नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से ही कांग्रेस में वंश की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से न राहुल गांधी को जानता हूं, ना मैं व्यक्तिगत रूप से प्रियंका गांधी को जानता हूं, तो मेरे हिसाब से जो उन्हें ठीक लगे वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार ने इस देश के टुकड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए उन्होंने आंध्रा और तेलंगाना में कई सारे झगड़े कराए, अलग कराए राज्य। 1947 से लेकर आप देख सकते हैं कि गांधी परिवार ने देश के टुकड़े किए, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से अपना पक्ष साफ तौर पर रखा है और राम मंदिर एक ऐसा मसला है जिसको एक सही तरीके से, सही दिशा के रूप में आगे पेश किया जाना चाहिए, इससे ताकि माहौल न बिगड़े। उन्होंने मुस्लिम्स को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि आपको मुस्लिमों से क्या दिक्कत, जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास मुस्लिम नेता हैं जो बेहतर कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा, जो देश के हित में होगा वो करेंगे और मुस्लिम्स का सपोर्ट उनको पूरी तरह से मिल रहा है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से चुनाव बिल्कुल सर पर है तो वो भी जानते हैं कि मीडिया से मुखातिब होने के बाद ही हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। हालांकि हर कोई मुद्दों को अलग अलग तरीके से भुना रहा है। कल स्मृति ईरानी अमेठी रैली में थी तो उन्होंने किसान की बिटिया करार दिया अपने आप को और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स के गुणगान कर दिए। उन्होंने कहा कि अमेठी के साथ मैं खड़ी हूँ, अमेठी में किसानों के लिए मैं खाद ला रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो है विज्ञान से जोड़ दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं या स्मृति ईरानी ने कही। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पर जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साध रहे हैं, साफ तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की छवि को लेकर भी सवाल उठेंगे। जब राहुल गांधी के 2 लोकसभा क्षेत्रों से लड़ने की बात आई तो उनसे पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि वायनाड और अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, आपके इस पर क्या विचार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के टुकड़े किए हैं वो कहीं पर भी जाके टुकड़े कर सकते हैं, यानी कि उनका इशारा सीधा सीधा दक्षिण भारत की तरफ था। अब राहुल गांधी का ये कहना था जब वो वायनाड से नामांकन करने गए थे कि यहाँ के लोगों की अब ये सोच हो गई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि दक्षिण भारत के लोगों को देश से अलग माना जाता है। इस तरह की राजनीति जो है वो राहुल गांधी ने की और उनको ये चीज़ फील हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा और अब वो मसीहा बनकर वायनाड जो है वो पहुँच चुके हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं समझ पाया कि राजनीति के गलियारे में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दूसरा पहलू इस सिक्के का ये था कि जहाँ जो वायनाड जो जगह है वो केरल के बिल्कुल कोने में लगती है और वहाँ से तमिलनाडु और कर्नाटक बॉर्डर भी हैं, यानी कि एक तीर से 3 निशाने मारना चाहते हैं राहुल गांधी। बड़ी बात यह है कि वायनाड ही उन्होंने क्यों चुना, ये भी सवाल उठता है। अब वायनाड चुनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की जब हत्या की गई थी, जब राजीव गांधी की अस्थियाँ जब आई थी तो उस दौरान उनकी जो अस्थियां हैं वो वायनाड में ही पापनिशनी नदी में बहाई गई थी और उसके बाद कांग्रेस को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ था। उस दौरान केरल के लोकसभा चुनावों में 20 सीटों में 13 सीटों पर कांग्रेस ने 1991 में 20 में से 13 सीटों पर बाजी मारी थी। तो साफ तौर पर एक इमोशनल सपोर्ट भी लेना चाह रही है कांग्रेस और अब चुनावी मैदान पर जब दोनों नेता उतर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सीधा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साध रहे हैं तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर जीतेगा कौन।
फिलहाल अगर आप देखें तो मीडिया की तरफ से भी सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि उस सवाल में ही जवाब आ जाता है कि क्या मोदी इसलिए जीत रहे हैं कि सामने कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। ये ज़्यादातर लोगों का कहना है। जब मैं ग्राउंड जीरो पर था वहाँ पे भी मेरी जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को इस वजह से फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो जो है उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। अब फिर अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है तो वहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी क्यों अपने भाई के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं? उनको भी लगा कि अभी तक वो 5 साल से कुछ नहीं सोच रही थी, लेकिन एकदम से उनको लगा कि देश मेरा संकट में है और आके तुरंत वो खड़ी हो गई, पूर्वी उत्तर प्रदेश की रैली कर दी और वहाँ पे जो इम्पैक्ट वो छोड़ के आई हैं वो हम सब जानते हैं। तो अब चुनावी गलियारा पूरी तरह से हरा भरा हो चुका है। जिस तरह से सियासत गरमा रही है, चुनावी माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पिच तैयार है चुनाव की। अब इस पिच पर कौन लंबी हिटिंग करेगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू से, उनके इस विचारों से एक बार फिर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। एक बार फिर माहौल इस तरह से गरमाया गया है कि अब ये समझ पाना मुश्किल है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। अब फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता जिसे चाहेगी उसे सराखों पर बैठाएगी, जनता जिसे चाहेगी उसे 5 साल का इंतजार कराएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।